बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग एंड इलेक्ट्रीफाइंग वीडियो बिकॉज वी गॉट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर यू जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है नन अदर देन बाय साज़गार। साज़गार ग्रुप को आप ऑलरेडी जानते ही हैं। बाइक वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट इस वक्त 4x4 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाले साज़गार हैवल, जिसके 2-3 वेरिएंट्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें जूलियन आ जाती है, H6 आ जाती है और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर HEV लॉन्च करने वाले जो कि लोकली प्रोड्यूस्ड है साज़गार ग्रुप। उन्हीं की तरफ से एक और गाड़ी जो कि बहुत आउट क्लास, अभी आपने रिसेंटली खबरों में भी देखा होगा, औरा 3 ये खूबसूरत व्हीकल लॉन्च की गई है और आज हम इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, चला के भी देखेंगे। और इनका कहना है कि 0 to 100 ये विद इन 8 सेकेंड्स हो जाती है, तो वो भी टेस्ट आउट करते हैं कि कितना जल्दी हम इसे 0 to 100 कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत गाड़ियां आपको चैनल पे देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। सो गाइज, हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से। इंटेलिजेंट लाइट्स कहना है कंपनी का कि उन्होंने इंस्टॉल की हैं इसके अंदर, एंड दे वर नॉट शाय, दे पुट द नेम इन दी हेडलाइट एज वेल, इंटेलिजेंट लाइट, ताकि आपको याद रहे। ये आती है, अगर आप इसकी लाइट्स फ्रंट से अगर आप इसे पहले देखते हैं तो आपको कुछ पोर्शे टाइप आपको कुछ फीलिंग आती है। उसकी एक रीज़न ये है कि जो इसके डिज़ाइनर थे, ही केम ऑल द वे फ्रॉम पोर्शे टू डिज़ाइन दिस व्हीकल। और फ्रंट से आपको क्लासिक लुक देती है और बैक से अगर आप देखेंगे तो मॉडर्नाइज गाड़ी लगती है बहुत ज़्यादा आपको। हेडलाइट्स जो है इंटेलिजेंट लाइट्स इसके अंदर लगाई गई हैं। DRLs इसके ओवल में आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्टर हेडबीम इसके अंदर LEDs के साथ मौजूद है और कोई बड़ी जाली आपको नज़र नहीं आ रही सामने। उसकी वजह आप लोग जानते हैं, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कोई इंजन है ही नहीं जिसको कूल डाउन हमने करना और एयर इनफ्लो रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको स्पॉट किस्म का डिज़ाइन सामने नज़र आ रहा है और कोई जाली जाइगेंटिकली आपको नज़र नहीं आती अपार्ट फ्रॉम दिस वन हियर। तो ये मैश आपको सामने नज़र आ रही है, विच इज़ बेसिकली टू कूल डाउन द रेडिएटर्स एंड स्टफ। अब रेडिएटर क्यों है इसके अंदर वो भी हम अभी आपको थोड़ी देर तक बताते हैं। बहरहाल खूबसूरत डिज़ाइन। यहाँ पे आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये टो हुक के लिए है, ठीक है। टो हुक पीछे मौजूद है, वो आपको दिखाई जाएगी। वो लगा के इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी कार स्टॉल हो जाती है, आप इसे टो कर सकते हैं हुक लगा के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रोम ट्रिमिंग के साथ आपको लोगो नज़र आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। और इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे कि यार ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। हिस्ट्री है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी, जो आगे चल के हम बात करते हैं। 2, 15, 50, 18 का हमें टायर मिल जाता है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और साइज़ अगर आप देखते हैं तो टायर साइज़ काफ़ी बड़ा लगता है इसके अंदर। और साइड स्कर्ट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर प्री इंस्टॉल हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्लास्टिक की क्यों लगाई जाती है। कोई रोड के चिप्स वगैरह होते हैं, पेबल्स वगैरह उठ के लगते हैं, तो ये इजीली रिप्लेसेबल होते हैं और चीप भी होते हैं, आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। पेंटेड अगर होती तो वो ज़्यादा नुकसान होता और फिर पूरा पेंट ही करवाना पड़ता, वो नया एक सीन शुरू हो जाता है। रेयर व्यू मिरर्स अगर आप देखें तो रेयर व्यू मिरर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है आपके लिए LED टर्न इंडिकेटर्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरास भी 360 व्यू के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे वी विल नॉट मिस दिस प्लेस, और आप भी कभी इसे मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इसके चार्जर के लिए आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं, जिसमें DC और AC दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि फास्ट चार्जर नॉर्मली इंक्लूड नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बट इसके साथ 2 चार्जर आपको मिलेंगे, एक डोमेस्टिक और एक अगर फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं वो भी अभी हम दिखाते हैं आपको, वो भी आपको इसी के साथ सेम पैकेज में मिलेगा। पैकेज के लिए स्टे टिल दी एंड, हम आपको बताएंगे कितने में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। ऑन द टॉप आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटेना, और उसके साथ साथ आगे आपको जाइगेंटिक किस्म का स्पॉइलर मिलेगा, जिसके ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको मिल जाते हैं। ब्रेक लैंप की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, नीचे अगर आप देखें तो आपको बड़ी सी एक स्ट्रिप नज़र आ रही है, विच ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए ब्रेक लैंप। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड फ्लोरल
ब्रेक लैंप या फ्लोरल टेल लाइट इसे कहा जाता है। नीचे ओरा की आपको ब्रांडिंग नज़र आ रही है। ओरा नाम में भी बड़ा ज़बरदस्त एक सीन है। O फॉर ओपन, R फॉर रिलायबल एंड A फॉर अल्टरनेटिव। अब ये अल्टरनेट किसको कर रही है? ये कर रही है पेट्रोल को। पेट्रोल को अल्टरनेटली आपको अब वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर मुहैया कर दी जाती है। पेट्रोल की आपको ज़रूरत ही नहीं है। O3 is the name, made by Great Wall Motors है, GWM, and फैंटास्टिक व्हीकल। बाहर से तो हमने एक्सटीरियर इसका देख लिया, नीचे टेल लैंप्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। एंड वन अनदर थिंग दैट यू कैन नोटिस, यहाँ पे आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं और एक अदद यहाँ पे भी आपको टेल लाइट नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे आपको टो बार की सहूलत भी दी गई है कि इनकेस किसी को आपने पुल करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं टोइंग हुक और उसे टो कर सकते हैं इजीली। डिफ्यूज़र बड़े मज़े का है इसका, कुछ कार्बन फाइबर टाइप आपको फील आती है, मेड ऑफ प्लास्टिक है बेसिकली। रियर व्यू कैमरा, हाउ कैन वी मिस इट। चलिए जी, बाहर से एक्सटीरियर तो बहुत ही खूबसूरत है इस गाड़ी का। सो गाइज, अगर आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो ये ब्लैक, फुल ब्लैक कलर में भी है। बेसिकली ये डुअल टोन गाड़ी भी एक्सटीरियर में भी आती है। समझे वाइट अगर कलर है बॉडी का तो टॉप जो होगा वो ब्लैक कलर में होगा। सो वाइट, रेड, पिंक, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। चलिए इंटीरियर हम मुलाजा कर लेते हैं। एक्सटीरियर तो कर लिया। ये रहा इसका रिमोट, जो आप रिमोटली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक, बूट ओपनर इसके अंदर ही दे दिया गया है। वही सारी चीज़ें जो होती हैं गाड़ी में इसके अंदर भी दी गई है। अच्छा, ये ड्राइवर साइड स्मार्ट एंट्री के साथ आती है सिर्फ, ठीक है। इंटीरियर अगर आप देखें तो ये डुअल टोन इंटीरियर है, बेज और ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है। दरवाज़ों में भी सेम आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ड्राइवर सीट अगर आप देखें तो ये 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और बिल्ड क्वालिटी क्वाइट सॉलिड है गाड़ी की, ये मैं बताना नहीं भूलूंगा। अब सीट्स भी अगर आप देख लें तो प्रीमियम सीट्स आपको प्रीमियम लेदर से बनी हुई नज़र आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। 6 आप इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। दरवाजे के अंदर यहाँ पे आपको बॉटल कंटेनर मिल जाएगा और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। तमाम विंडोज़ जो हैं पावर्ड हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो होनी भी चाहिए सारे पावर्ड। 4 लाख वगैरह यहाँ मिल जाएगा। जो रेयर व्यू मिरर्स हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। चलिए अब गाड़ी में विराजमान होते हैं। एडजस्टमेंट का तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका मैनुअली एडजस्टेबल है, ठीक है, अप एंड डाउन। बट दिस इज़ ओनली मतलब अप एंड डाउन ही होगा, टेलीस्कोपिकली आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन इसके अंदर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आप करीब आएँ तो आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। स्क्रीन अगर आप देखें तो आपको ऑनलाइन बताया ये जाता है कि 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है और 7 इंचेस की आपको स्पीडोमीटर वगैरह ये मिल जाता है। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो ये 17.25 इंचेस की बड़ी जाइगेंटिक किस्म की स्क्रीन लगा दी गई है, जिसे स्प्लिट किया गया है 2 डिफरेंट पार्ट्स में। एक आ जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका और दूसरा आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, जिसमें डिजिटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ, मीटर तो इसका कह रहा है कि मैं 200 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि ये टॉप स्पीड करती है 160 किलोमीटर पर आवर की। अब आ जाते हैं दोबारा हम, अभी मैं वैसे मोटर्स पे और बैटरीज पे आऊँगा, लेकिन पहले हम स्टीयरिंग व्हील की और इंटीरियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल सारे मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और क्रूज़ कंट्रोल भी जो है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है और इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल कहा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। ना सिर्फ इसमें सेफ्टी के लिए फ्रंट पे डुअल आपको SRS एयरबैग्स मिल रहे हैं, बल्कि पिलर्स के अंदर भी आपको एयरबैग्स का ऑप्शन मिल रहा है। हाउ कूल इज़ दैट। ये भी आपको माइक्रो फाइबर इसको लेदर कहा जाता है, स्टिच्ड इसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है। क्रोम की थोड़ी सी आपको ट्रिमिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो गाइज, गाड़ी अंदर से देखें तो काफ़ी यूरोपियन टच आपको देखने को मिलेगा। लेनॉर्ड नाम है जो इनके डिज़ाइनर है उनका। तो मिनी कूपर के डिज़ाइन के ही यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाएंगे, जिसमें AC के कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हैज़र्ड लाइट यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारे आपको मिनी कूपर के डिज़ाइन का ही मिल जाता है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे USB स्लॉट्स आपको दी गई हैं
12 वॉट का डीसी आपको यहाँ पे या सिगरेट लाइटर मिल जाता है। यहाँ पे 2 अदद कप होल्डर मिल जाएंगे आपको, और फिर यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। यहाँ पे आपको राउंड किस्म का यहाँ पे मोड सिलेक्टर, अमूमन गियर सिलेक्टर होता है ये, लेकिन यहाँ पे चूंकि गियर्स है ही नहीं, इंजन ही नहीं है इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे 3 मोड्स के अंदर कर सकते हैं, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड आता है। इसमें एक और मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ कि इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, स्टार्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपने ब्रेक प्रेस करनी है एंड इट इज़ रेडी टू गो फ्रॉम देयर। गाड़ी चला के एक और बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है इसका, चलाते वक्त मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि वो क्या फंक्शन है, जिसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पेडल ऑप्शन है इसके अंदर। को वो फंक्शन कैसे करती है वो भी आपको बताते हैं कि ब्रेक लगानी नहीं पड़ती, जस्ट लाइक टेस्ला वाला सीन हो जाता है इसके अंदर। सो मज़ीद बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी थोड़ी सी मिल जाएगी, लेदर से कवर किया गया है आर्मरेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको यहाँ मिल जाएगी, फुली इन्होंने बैक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। आपके ग्लासेस होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये कौन से बटन है जी, ये क्या करते हैं, पैसेंजर एयर बैग्स यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज डोंट नीड टू डू दैट। मैं कर्टन को, ये आप देख सकते हैं कर्टन रिमूव हो गया सारा। पैनोरामिक सनरूफ है, बिल्कुल बैक तक जाता है, पूरा छत लेट हो जाता है इसका। अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा दबाऊंगा तो हाफ ऑफ द रूफ विल गो बैक, काफ़ी सारी जगह आपको मिल जाती है, ठीक है, सनरूफ के तौर पे। यहाँ से अब हम इसे बंद कर देते हैं वापस, ये बटन दबाया और ये बंद हो गया। कर्टन को हम रहने देते हैं ताकि थोड़ी लाइट हम पे पड़ती रहे। एयर वेंट्स आप देख सकते हैं ऑल द वे टू द डोर जा रहे हैं, एक स्लीक ट्रिम डिज़ाइन में आपको मिल रहा है। डैशबोर्ड ब्राउन लेदर में अपनी अलग ही आपको इसके कंट्रास्ट में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ब्राइट आपको स्क्रीन मिल जाती है और जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। सो पैसेंजर साइड के बारे में क्या होगा जी, ये भी एडजस्टेबल है बट मैनुअली 4 स्टेज आप एडजस्ट कर सकते हैं, 4 वे एडजस्टेबिलिटी होगी इसकी। अब मैं इसका बूट स्पेस भी देख लूँ, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इज़ इन द ग्लव बॉक्स एज वेल। मैंने बूट स्पेस कह दिया था, ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो बैक पे चलते हैं जी, बैक पे देखते हैं क्या स्टाइल है। एंट्री बड़ी आसान है इसके अंदर, और ये सीट मैंने काफ़ी पीछे की हुई थी ताकि मुझे ज़्यादा रूम मिले शूट करने के लिए, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पीछे आई हुई है पैसेंजर सीट से। स्टिल आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम हियर। हेड रूम तो बहुत ही ज़्यादा है, मेरे बाल ना होने की वजह से भी कुछ गुंजाइश मुझे मिल जाती है। सो इट गोज़ बैक अप ऑल ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बैक पे मिल जाते हैं। अभी तो ये शीट लगी हुई है इसके ऊपर, लेकिन मैं हटा के देख लेता हूँ किसी तरह, अगर ये इसे मैं नीचे ला सकूँ तो बड़े मज़े की चीज़ आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा। खींचतान के निकाल ही लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी आपको 2 अदद कप होल्डर मिल जाएंगे, ठीक है, और लेदर एवरीवेयर। आर्मरेस्ट के तौर पे तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं, कॉफ़ी ड्रिंक वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इन केस आप बच्चों वगैरह का प्रॉम वगैरह या वो कैरेज जो होती है वो लगाना चाहें, वो आप आसानी से लगा सकेंगे। आगे भी आपको दोनों सीट्स के ऊपर सीट पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, और अगर पीछे बैठे हुए पैसेंजर ने अपना मोबाइल चार्ज करना है तो उसको भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि USB लगा के वो अपनी मोबाइल को चार्ज कर सके। छत यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बहुत ही आपको स्लीक लुक दे रहा है। यहाँ पे ग्रेट वॉल मोटर की मोनोग्राम्स, यहाँ पे लोगो लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पीछे भी बड़ा कंफर्टेबल बैठा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो हम्प नहीं है फ्लोर के ऊपर इतना बड़ा, तो मैं दरम्यान में भी बैठ के देखता हूँ, बहुत नरम सीट है यार। बैक स्टिफ है थोड़ी सी, जो कि यूजुअली हर गाड़ी की होती है, लेकिन सीट कंफर्टेबल है और मेरे घुटने जो है मेरी छाती तक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मैं रिलैक्स बैठा हूँ। तो 3 बंदे पीछे बआसानी बैठ सकते हैं। अगर बच्चा है बीच में फिर तो मसला ही कोई भी नहीं है, एडल्ट भी शहर के अंदर बआसानी मूव अराउंड कर सकता है इस गाड़ी के अंदर। मैनुअल है, खुलती बटन से है।
चार्जर है इसका ही, एक टोइंग इमरजेंसी ट्रायंगुलर और एयर पंप इसके साथ ही मिलता है। एक और चीज़ के लोग कहते हैं यार बिल्कुल साइलेंट होती है, और बात भी सही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल साइलेंट होती है, विच मेक्स देम काइंड ऑफ बोरिंग। चलाते वक्त वो आपको जो थ्रिल होती है साउंड के साथ इंजन की, वो रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर है जो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इट कम्स विद साउंड्स एज वेल। अभी ये साउंड सेलेक्ट कैसे होगा अभी हम चेक करते हैं। अच्छा, इसके स्पीकर्स नेक्स्ट लेवल हैं, बहुत ऊंची साउंड है इसकी और रिफाइंड किस्म की साउंड है। अभी ऑडियो सोर्स 1, अभी लेट्स ट्राई इट। एम्बिएंट साउंड आ रहा है ना? अभी ये साउंड आपको महसूस हो रहा होगा। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 की साउंड आ जाएगी अब प्रॉपर, जैसे आपको इंजन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है वैसी साउंड आ रही है आपको। ये सोर्स 3 है। ये सोर्स 3 आ गया, अब गाड़ी चल रही है और ये थ्रू स्पीकर्स आपको आवाज आ रही है इसकी। ये एकदम चेंज होगी साउंड, अब ये बिल्कुल चेंज होगी साउंड। मुझे ये पसंद है। सोर्स 2 इज अ लिटिल बेटर। अच्छा, इसमें एक और मजे की चीज आप लोग फील करेंगे कि कैबिन नॉइज नेक्स्ट टू नन है। जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़ाहिर साउंड तो होता कोई भी नहीं है, तो आती है तो सिर्फ टायर्स और रोड की इसमें साउंड। आप अभी साउंड टोटल साउंड ऑफ कर सकते हैं, गॉन। यस, अब बिल्कुल साइलेंट हो गए। यू टर्न इट ऑन, ये साउंड आ गया। सही। ये सोर्स 1, सोर्स 3 एंड कंप्लीटली साइलेंट ना। प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई अब, खामोश। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि चार्जिंग का एक्सपेंस कितना हो जाएगा एक फुल चार्ज पे? इसकी जो बैटरी है इट्स अबाउट 48 किलोवाट्स, तो 48 किलोवाट में तकरीबन 50 यूनिट आपके यूज़ हो जाएंगे चार्जिंग पे। तो अगर आप पर किलोमीटर कॉस्ट देखें तो इट्स अबाउट 6 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर, सॉरी 6 रुपीज़ पर किलोमीटर, 6 रुपीज़ पर किलोमीटर तकरीबन। अभी हमने थोड़ा सा हिसाब भी किया था कि ये फुल चार्ज हो जाएगी तकरीबन 2500 रुपये में। ये 2500 है। फुल 0 to 100 2500 रुपये में हो जाएगी। और अगर आपका यूपीएस लगा हुआ है फिर तो फ्री चार्ज फिर तो आपका टोटल खर्चा खत्म हो गया। ठीक है। और नॉर्मली हम अगर फुल करते हैं ऑल्टो का भी तो 27 लीटर का टैंक उसका होता है। अब 27 को मल्टीप्लाई करके देख लें फिर भी इससे 2-3 गुना ऊपर ही आता है। तो इट्स अ वेरी वेल थिंग। अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऑलरेडी तो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अली भाई, रीजन का क्या सीन है इसमें? रीजनरेशन इसमें बेसिकली सिंगल पैडल स्विच है। ये आप अगर यहाँ देखें तो आपको नजर आता है। इसको जब ऑन कर दिया ना तो आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़नी। अगर आप मेरे पैर देखें, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, यू रिमूव इट, गाड़ी एकदम फुल स्टॉप पे आ जाती है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी के टाइम पे आपको ब्रेक जरूर लगानी है, लेकिन अभी अगर आप नॉर्मल सिटी ड्राइव करें और इवन अगर आप रिंग रोड पे या कहीं ड्राइव करें, सपोज हम यहाँ से हमने वहाँ तक रोकनी है गाड़ी, आई नो कि अगर मैंने वहाँ तक रोकनी है इससे पहले ही रुक जाएगी। हाँ, वो आपने उठा दिया ब्रेक ही नहीं, और ये रोक की गाड़ी दबानी पड़े। जो बेसिकली ईवी व्हीकल्स हैं इंटरनेशनली, उसके जो यूजर्स हैं सिंगल पैडल मोड पे बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाए तो फिर आपको यू मिस इट अगर आपकी गाड़ी में ना हो। ये सही। और रीजनरेशन की वजह से वो पावर बैक हो जाती है सिस्टम के अंदर। सपोज अगर हम यहाँ से जाना, हम तेज भी किया और हमने अगर हम यहाँ मोड़ना है, मैंने कोई ब्रेक नहीं दबाई हुई, सिर्फ एक्सीलेटर और गाड़ी उसी हिसाब से। अगर मैं देखे ना इसके करीब भी जाऊँ और मैंने यहाँ रोकनी है तो बगैर ब्रेक की गाड़ी रुकेगी। अब हालांकि कितने करीब आ गए हम इसके। तो आपको जो चला रहा है ड्राइवर, उसको थोड़ा सा यूज टू होने में उसको टाइम लगता है। सपोज अगर हम यहाँ जा रहे हैं, हमने यहाँ रोकनी है, उसके आगे मेरा पैर देख लें, सही, अब पाँव उठा दिया, कितनी पहले उसने रोक दी। तो आप जो भी बंदा है उसको आइडिया खुद ही हो जाएगा। सपोज अगर हम यहाँ तेज भी जा रहे हैं, ये देखिए अगर हमने उनसे पहले रोकनी है, उससे बहुत पहले गाड़ी रुक जाएगी। वो अंदाजा खुद ही सेट हो जाएगा, अंदाजा खुद ही सेट हो जाएगा, चलाते चलाते सेट हो जाएगा। यानी कि ये फुल आदत खराब करने वाली एक आदत पड़ जाएगी। बेसिकली आपके ब्रेक पैड की लाइफ बढ़ाने वाली आदत है। सही। बेसिकली ईवी गाड़ी में तो ना ऑयल डलता है ना कुछ डलता है, मेंटेनेंस फ्री है आपकी। क्या मेंटेनेंस में तो आपकी सिर्फ ब्रेक पैड ही आ गए, तो ये उसको भी
लाइफ बढ़ा देती है। वेरी नाइस और कूल फीचर्स हैं जी माशाल्लाह फिट। इसका 360 कैमरा तो आपने देख ही लिया होगा। जी, इसमें 360 डिफरेंट व्यूज हैं, आप कोई भी व्यू सेलेक्ट कर ले। ऑटो पे रखेंगे तो खुद ही वो देखेगी। यहाँ से आप और करीब करना है इस वाले व्यू को। फ्रंट पे है तो इसको करें तो ये, खैर अभी हम रिवर्स में डी करेंगे तो ये फ्रंट वाला व्यू दिखा देगी। और यहाँ से आपको सपोज अगर हम सामने गाड़ी आप दिखाएं आगे, उसके करीब जा रहे हैं, हम इस कैमरे पे आए, आपको एग्जैक्ट बता देगी आपको कितना उसके पास स्पेस बच गया। अभी देखिए हमें लग रहा है कि हम उस पर पहुंच गए हैं, ये कैमरा बता रहा है अभी भी आपके पास काफी जगह है, बट अब डर लग रहा है। हाँ बस करीब ही पहुंचा है, देखे हाँ कितना पहुंच गए हैं, बट अभी भी कैमरे में जगह बच गई, बता रही है कि कितनी जगह बची हुई। वेरी नाइस। अच्छा अली भाई एक जरूरी सवाल, जैसे अभी हमने डेडली किस्म का फॉग का हमने सीजन गुजारा और मोटरवे पे तो कुछ नजर ही नहीं आता। हेवल H6 में हमें तो ये सहूलत मौजूद है कि उसमें राडार सिस्टम काफी ज्यादा, और वो इवन आपको ग्राफिकली भी मीटर के ऊपर दिखाती है क्या सीन है, आगे गाड़ी है नहीं, तो वो फॉग में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। इसमें कोई इस किस्म का सीन है? इसके अंदर भी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ठीक है, और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में भी रेडार्स होते हैं जो आगे गाड़ी को डिटेक्ट कर लेते हैं सही, और उसके हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा तो जो आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है अगर वो ऑन हुआ हुआ है तो वो अपना तो काम आपको करता अपना रहेगा। काम करता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा मोटरवे पे हम अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं तो हमें भेरा तो स्टॉप करना ही पड़ेगा फिर? देखिए इसकी 400 किलोमीटर रेंज क्लेम्ड है, रियल वर्ल्ड में ये 325 आपको आराम से देगी। मेरे घर से अगर मुझे इस्लामाबाद जाना है तो भेरा इज अबाउट 220 से 240 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, तो इजीली वहाँ हम पहुँच सकते हैं। उसके अंदर अगर आप जो क्विक चार्जर भेरा पे इंस्टॉल्ड है वो आपको 30-35 मिनट्स के अंदर 80% गाड़ी को 0 to 80 चार्ज कर देगा। चलिए ठीक है, थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, थैंक यू। ओके। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं टेस्ट राइड को। सो मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भाई, DGM आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज फ्रॉम साजगार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि हाउ गुड ऑफ अ व्हीकल इट इज? It's a unique and futuristic vehicle, and it's I can say it's one of its own. इसको आप 0 to 100 अभी आप चेक करेंगे। चलें अभी हम चेकआउट करते हैं। अच्छा मैंने एक चीज अभी तक नहीं बताई ना पूरे रिव्यू में, मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाह रहा था। इसकी बैटरी, चार्जिंग साइकिल और पूरे प्रोसेस का समझाइएगा, क्या सीन है, मोटर कितनी लगी हुई है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर? जी नासिर भाई जी फ्रंट व्हील ड्राइव है, और जो बैटरी है इसकी लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है, इज वर्ल्ड रिनाउंड एंड लॉन्ग लाइफ बैटरी है, ठीक है। और उसके अलावा चार्जिंग साइकिल इसका जो है वो 6 to 8 आवर्स है, जिसमें ये आपको 400 किलोमीटर की रेंज जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो कर देती है। ठीक है, 400 किलोमीटर इज अमेजिंग राइट नाउ। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मेरा ख्याल है वन ऑफ दी इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली गाड़ी है ये जी। और इंटरनेशनली भी जो इसकी compete करने वाली गाड़ियां हैं उनमें इसकी रेंज जो है वो सबसे ज्यादा है इस प्राइस सेगमेंट में। वैसे तो 800 भी है BMW की, लेकिन वो फिर किसी जगह जाता है साथ भी प्राइस के हवाले से भी अगर हम देखें तो। अच्छा नासिर भाई जी, इसका बैटरी लाइफ कितनी होती है जी? इसकी जो बैटरी लाइफ है, सिंस इट्स लॉन्ग लाइफ, लेकिन ये है कि जो अंडर वारंटी है वो है 8 ईयर। 8 years, not bad at all। और GWM अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे इतना कॉन्फिडेंट है कि वो मार्केट में एक टर्म्स होती है इंजन गेयर की वारंटी कितनी जी, है, जी। तो वो 1 मिलियन, हमारी जो हैवल है गाड़ी उसमें 1 मिलियन और 10 ईयर तक भी वारंटी ऑफर कर रहे हैं। नासिर भाई चार्जर्स का क्या सीन है? मैं बता तो चुका हूँ कि यार इसके 2 चार्जर आते हैं, तो वो भी एक कंपनी की तरफ से तोहफा ही है अपने कस्टमर्स को। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो आप दूसरा चार्जर दे रहे हैं 3-4 लाख रुपए का, तो वो चार्जर है सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है जी। आई मीन वो कस्टमर का ज़्यादा सोचते हैं, एंड
जो सोल्यूशन दूसरे लोग 3 या 4 लाख में दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक पोर्टेबल चार्जर जो है वो इस गाड़ी के साथ आता है, ठीक है। और उसके अलावा एक जो चार्जर है वो जो कि फास्ट चार्जर होगा और 6 से 8 आवर्स में आपके गैरेज में प्लेस होगा, ठीक है। एक तरह से आप अपना इलेक्ट्रिक फ्यूल स्टेशन या इलेक्ट्रिक पेट्रोल पंप जो है वो घर के अंदर ही एज ए गिफ्ट आपको जो है वो जैसे ई-ट्रॉन वगैरह के साथ मिलता है हमें, तो वो लेकिन वो उसके पैसे देने पड़ते हैं, ये इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये साथ ही होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि 0 to 100 8 सेकंड्स में, जो अराउंड 8 सेकंड्स, अराउंड 8.99 सेकंड्स। अच्छा, ठीक है। आई मीन इफ यू पंप इट, ठीक है, आप इसको चलाएंगे अभी, ठीक है, एक दफा फिर टेक ऑफ करें। हाँ, ट्राई करते हैं ना, एंड खुले दिल से करें। हाँ, मैं वैसे डरता भी हूँ ना, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं I'll do my best. but it won't fly, but it give you feel of flying। 140 हॉर्स पावर की मोटर है जी, तो इट शुड फ्लाई बेसिकली। सो गाइस, चलिए अब इसे 0 to 100 टेस्ट करते हैं कितनी सेकंड्स में जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 2 3 एंड ऑफ वी गो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये 100 होगी और मेरी भी बस होगी। आप लोगों ने देख लिया होगा कि टाइमर हमने ऊपर लगाया हुआ था कितने सेकंड उसमें की, और ये बात जहन में रखिएगा, मैंने फुल थ्रॉटल फिर भी नहीं दिया था। ये नासिर भाई मुझे कह रहे हैं खुले दिल से चलाओ, लेकिन मैं पता नहीं बाइक्स की रेस करता हूँ तब हार जाता हूँ, गाड़ियों की रेस करता हूँ तब हार जाता हूँ। बहरहाल अगर मेरे जैसा बंदा इतनी तेजी से 100 स्पीड पे ला सकता है तो आप लोग तो यू कैन जस्ट फ्लाई इट। अब दूसरा टेस्ट इसका करते हैं जी, हम इसका स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि पॉट होल्स में और अनइवन प्लेसेस पे ये कैसे काम करेगी। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेबिलिटी टेस्ट। अब ये सस्पेंशन इसकी प्रॉपर चेक होगी, ठीक है। अंडर 10 किलोमीटर हमने रखना है, तो मैं मजे मजे से जा रहा हूँ। क्या बात है, ये तो मसाजर की जरूरत ही नहीं आपको इसके ऊपर ही मसाज हो रहा है आपको। अब हम जा रहे हैं जी पॉट होल्स में से। बिल्कुल मजे की सस्पेंशन है इसकी, सॉफ्ट सस्पेंशन है ना, लेकिन सॉफ्ट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रोड ग्रिप को। लेकिन जो मैं स्पीड लगा के आया हूँ अभी, रोड ग्रिप का इशू मुझे तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ इसमें। अब आ गया जी, जंप करते जाएंगे हम। प्रॉपर इसकी सस्पेंशन को हर एंगल से चेक किया जाता है ना। अभी आगे एक और जगह आएगी, वो सही टेस्ट होगी इसका। मजे मजे से जा रही है, क्या बात है। इस टेस्ट के बाद आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ये देख के कि ये आपके इलाकों में, दही इलाकों में या इवन हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग में भी ये गाड़ी बेस्ट परफॉर्म करेगी। और दे वर ब्रेव इनफ एक्चुअली कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि आप इसे रिकॉर्ड भी करें, चलते हुए दिखाएं इस गाड़ी को कि कैसे इट ऑपरेट्स। इसमें आपको सेफ्टी के लिए ABS मिल जाता है और ESP मिल जाता है। उसका भी लेटेस्ट वर्जन जो है 9.0। वेरी नाइस। तो अब यहाँ से हम गाड़ी को खींचेंगे और इसका ब्रेक टेस्ट करेंगे, वो सामने देखेंगे हाउ क्विकली इट स्टॉप्स। कितने पे? 40 किलोमीटर पे जा करते हैं। ये हम 40 किलोमीटर पहुंच गए और ये अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। ABS इन एक्शन। गाड़ी कोई स्किड नहीं हुई, कहीं पे कोई वो ड्रिफ्ट नहीं मारी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे साकित हो गई। सो गाइज, ये थी हमारी ओरा 3 और हमने हर किस्म का ठोक बजा के आज इसका रिव्यू किया। अगेन अ बिग थैंक्स टू साजगार ग्रुप जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी और गाड़ी भी दी कि यार आप अच्छी तरह तसल्ली करके इसका रिव्यू कर सकते हैं। बिग थैंक्स टू देम टू मेक दिस वीडियो पॉसिबल। अब जाने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आप प्राइस इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बल्कि है प्राइस 9 मिलियन रुपीज़, 90 लाख रुपए में ये गाड़ी अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और ये O3
कैसी लगी। उम्मीद है गाड़ी और वीडियो दोनों आपको पसंद आए होंगे। अगर तो पसंद आए, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। लेकिन जाने से पहले हम नासिर भाई का भी थैंक यू अदा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच नासिर भाई, यू बीन रियली काइंड, और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।